करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिरराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ा योखिन, लांकत लीला लेया, मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालूं निरखो नेत्र, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके मूल तन परम धाम में धामधनी के चरणों में मूल मिलावे में विराजमान है, और आपके प्रतिबिंबित तन आत्माएं धामधनी की नजर के संग उनके हुक्म के द्वारा सुंदर श्री परना में सुंदर श्री गुरुमठ जी में विराजमान, श्री जी साहेब जी मेहरबान प्राणनाथ के चरणों में विराजमान, श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर बैठे। तो सभी आत्माओं के चरणों में मेरा इस प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल किया जाए। प्रणाम जी। ये तो धामधनी की असीम अनुकंपा है, मेहर बरस रही है कि हम सबको परिक्रमा ग्रंथ का रसपान करा रहे हैं। धामधनी परिक्रमा यानी उनके दिल की परिक्रमा। इस संसार में अधिकतर लोग तो अक्षरातीत के बारे में जानते ही नहीं। जो थोड़ा बहुत कहीं से उनको सुनने को मिल जाता है, तो उन्हें अक्षरातीत के नाम धाम स्वरूप लीला, नाम यानी पहचान, कुछ भी नहीं पता। और सुंदर साथ की किस्मत देखे कि वो अक्षरातीत जिसके बारे में आद अनाद से बनती ऐसी दुनिया में जो करोड़ों बार बनी, करोड़ों बार मिटी और ऐसे ही होती रहती है, करोड़ क्या अनंत बार बनती है, मिटती है। वहां पर किसी को नहीं पता कि अक्षर कौन है, अक्षरातीत कौन है, अक्षरातीत का धाम कैसा है, स्वरूप कैसा है, लीला कैसी है, और परम सत्य क्या है, कुछ नहीं पता। और सुंदर साथ अपनी किस्मत को झांको। ऐसे अक्षरातीत आपको अपने दिल की सैर करा रहे। अक्षरातीत का दिल ही जो नूर है, प्रकट स्वरूप परम धाम है।
जिसको सुंदर सात परिक्रमा कहा है। जेती प्रदक्षिणा निज धाम की। ये निज धाम समझते हैं कि रंग महल को कहते हैं, ये अवश्य कहते हैं, लेकिन निज धाम, धाम यानी अक्षरातीत का दिल, और वो सभी रूहों का स्वयं का अपना धाम है। सब रूहें धाम धनी के दिल में विराजती। तो जेती प्रदक्षिणा निज धाम की, यानी धाम धनी के दिल की जितनी परिक्रमा है वो सात है। सातों स्वरूप श्री राज। रूप जो हकीकत में आकार धारण करते, और स्वरूप दिल होता है। तो स्वरूप प्रकट होकर रूप हो जाता है। सातों स्वरूप श्री राज। तो बड़ी राम, छोटी राम, वन की नहरें, माणिक पहाड़ का फिरावा, सवेरों की नहरें, और रंग महल के चारों ओर नजी की परिक्रमा। कुंज निकुंज वन, बड़ो वन, बड़ पीपल की चौकी, मूल बाग, फूल बाग, अन्न वन, दूध दलीचा, पश्चिम की चौपाल, बड़ो वन, मधुबन, महावन, पुखराज पहाड़, हौज कौसर, 24 हांस का महल, जमुना जी, केल पुल, बट पुल, 7 घाट, 7 वन, जितनी अलौकिक नूरी रूप हैं वो सब धामधनी के स्वरूप हैं। सबके अंदर धामधनी का दिल लहराता है। इसलिए इस चौपाई में धामधनी ने स्वयं कहलाया है अपने हुक्म से, जेती प्रदक्षिणा निज धाम की, परम धाम का वो सुंदर स्वरूप। तो निज धाम, ये जितनी परिक्रमा है वो सब धामधनी के दिल की परिक्रमा है, और जो जहां रूहों का निज स्वरूप विराजता है। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयन को भेल जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। तो वहीं पर श्यामा जी का निवास है, और उनकी अंग स्वरूपा वाहिद की वाहिद स्वरूपा रूहों का निवास स्थान है। और ऐसे दिल की सैर करने की का सौभाग्य इस संसार में आई हुई आत्माएं ब्रह्म सृष्टियों को है। और धामधनी अपने दिल से इल्म के सागर को प्रकट करके सबकी सुरता ऐसे सुंदर परम धाम में लगा है। तो इस परिक्रमा ग्रंथ धामधनी के दिल की परिक्रमा है। और तो अभी इसमें नजी की परिक्रमा का अति सुंदर वर्णन आता है। छठे प्रकरण में हम लोगों ने झीला कल तक, सातों घाट का बयान तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई ज्ञान दिया जा रहा हो, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। ये तो धामधनी हमारे हाथ को पकड़कर अपने दिल में सैर करा रहे। हम सब ने उनके हाथों को पकड़ रखा है, और उन्होंने हमारे हाथों को पकड़ रखा है और सैर करा है। तो अब सातवें, अब कहा छठे प्रकरण की आखिरी चौपाई थी, सातों घाट एक है,
आगे पुल कुंज बन, अपना खजाना एह है, श्री महामत कहे मोमिन। तो धाम धनी का दिल ही तो हमारा खजाना है, हम उसके वारिस हैं। तो अब हम सब 7वें प्रकरण में कुंज वन मंदिर यानी कुंज निकुंज का पूरा सुन। तो सुंदर 7 प्रकरण तो कि एक एक चौपाई का पाठ तो करेंगे, समझेंगे भी, लेकिन एक प्यार भरा नजारा लेते हैं और सब लोग प्यार से अपनी सुरता परम धाम में रखे नजी की परिक्रमा। जवेरों की नहरें 5वीं परिक्रमा है बाहर से, उसके चारों तरफ महानद है, फिरते फिरते गुलाई में। और पश्चिम की तरफ पश्चिम का चौगान है, और उस चौगान के पश्चिमी किनार पूर्वी किनार और नूरबाग, फूलबाग, अन्नबन, दूब दलीचा। तो दूब दलीचा का आखिरी किनारा जाकर पश्चिम के चौगान के पूर्वी किनार से मिलता है। तो जहां पर उसका नैऋत्य कोण है दूब दलीचा का, वहां से सीधा पूर्व की तरफ कुंज निकुंज के वन आते हैं और जाकर अक्षरधाम से भी आगे निकलकर जहां पर जवेरों की नहरें को छूती, ये लंबाई है यहां के शब्दों में 19 करोड़ कोस। इसकी विशालता सुंदर 7 हम अपने दिल में भर सकते हैं, और वो यहां के गणित से कही जा रही है। परम धाम की गणित तो एक एक कोस में अनंत कोस है, इसलिए अभी तो ऐसे ही देखिए कि वो अति विशाल स्वरूप है। और पश्चिम चौगान के नैऋत्य कोण दूब दलीचा से लेकर फिर दक्षिण की ओर जहां पे जवेरों की नहरों को छूती है, वो 7.5 लाख कोस, यानी कि कुंज निकुंज वन 7.5 लाख कोस चौड़ा और 19 करोड़ कोस लंबा। और उसकी दक्षिणी किनार जवेरों की नहरों से लगी हुई है। तो ये कुंज निकुंज वन की विशालता है, जिसके अंदर हौज कौसर भी है, 24 हास का महल भी है, वृक्ष भी है, और कुंज और निकुंज महल है, फूलों के, पत्तियों के, लताओं के। ऐसी सुंदर आकार इन फूलों ने धारण किया कि वो महल का स्वरूप हो जाते हैं, और अनंत सुगंध इस कुंज निकुंज वन में आती रहती है। वहां का जर्रा जर्रा सुवासित रहता है फूलों के सुगंध से, जो धाम धनी का ही स्वरूप होता है। कुंज यानी कि 4 कोने वाले चौरस उसका आकार होता है, और निकुंज
यानी कि जिसमें कोने नहीं होते, नी कुंज, वो गोल होता है। तो जो निकुंज वन है, महल है, वो गोल है और कुंज चौकोर है। जहां पर दूब दलीचा के नैऋत्य कोण से वहां कुंज वन है, मतलब कुंज का महल। और फिर उसके बाद लंबाई में कुंज के बाद निकुंज, निकुंज के बाद कुंज, ऐसे ही पूर्वी किनार जवेरों की नहरों पर जाकर मिलते हैं। ऐसे ही चौड़ाई में कुंज के बाद निकुंज, निकुंज के बाद कुंज, 7.5 लाख कोस। और कुंज और निकुंज के बीच में 83 मंदिर का दूरी है। तो सुंदर 7 कुंज वन की, कुंज महल की शोभा को निहारें। इस कुंजवन में कमर भर ऊंचा एक चौकोर चबूतरा है, जिसके चारों तरफ कठेड़ा है और सीढ़ियां कमर भर, 3 सीढ़ी उतरी है चारों तरफ। और चबूतरे के चारों तरफ कठेड़ा और थोड़ी सी जगह रौस के लिए छोड़कर आगे 41 मंदिरों की हार दाएं और 41 मंदिरों की हार बाएं, यानी कि बीच में एक दरवाजा है। इस दरवाजे को लेकर कुल 83 मंदिर होते हैं। 41 दरवाजे से लेकर उत्तर की तरफ, उसी दरवाजे से लेकर दक्षिण की तरफ। इसी तरह से चारों दिशाओं में 4 दरवाजे होते हैं। और तो दरवाजे से उत्तर की तरफ, दरवाजे से दक्षिण की तरफ, और उस अग्निकोण से नैऋत्य कोण तक, ऐसे ही 83 मंदिर दरवाजे को लेकर। और इस नैऋत्य से वायव्य कोण तक 83 मंदिर दरवाजे को लेकर। इसी प्रकार से वायव्य कोण से लेकर पूरब की तरफ सुंदर 83 मंदिर। तो इस तरह से चौकोर आकार धारण करते हुए 83 मंदिर, 83 मंदिर, 83 मंदिर, 83 मंदिर। उसके भीतर दरवाजे से जब हम प्रवेश करते हैं तो मंदिरों की अद्भुत शोभा को निहार लीजिए सुंदर सा। फिर एक गली, एक थंब, फिर एक गली, 2 गली और एक थंभों की हार। और उस गली से कमर भर सीढ़ी नीचे उतरी, जहां पर सुंदर बगीचे हैं, वृक्ष हैं, वृक्षों में हिंडोले हैं, नहरें हैं, चहबच्चे हैं, फव्वारे हैं, अद्भुत शोभा है और सब नूर से ज्योतित है। फिर बगीचे से आगे बढ़कर कमर भर ऊंचा चौकोर चबूतरा उठता है, जिसके चारों तरफ कठेड़ा और चारों दिशाओं में सीढ़ियां। और इस चबूतरे के मध्य में एक चौकोर जल का कुंड है, अद्भुत। नीर सागर का जल हो या नूर का,
आठों सागरों का जल महानद में, और वो महानद का जल इस कुंड में आता है, गुप्ता कुंड। और उस कुंड के चारों तरफ जो रौस है, उस पर सुंदर कुर्सियां विराजमान है, सिंहासन है, धामधनी के संग रूहें वहां आनंद की लीला करती है। ऐसी ही जोगबाई दूजी भोम पे आती, दो भोम तीजी चांदनी, और चांदनी पे चारों तरफ कठेड़ा है। तो जो चबूतरे का जलकुंड के चारों तरफ रौस है, उस पर सुंदर सिंहासन और चारों तरफ रूहों के लिए कुर्सियां और धामधनी विध विध की लीलाएं सबके साथ करते हैं, सबके दिलों को आनंद प्रदान करते हैं, और सभी लीला इश्क की होती है। और उस कुंड से जल 8 दिशाओं में मंदिरों के नीचे से बाहर गुप्ता गुप्त आता है और बाहर प्रकट होता है। और 8 दिशाएं यानी कि पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण, ये 8 दिशाएं। और इस प्रकार से नहरें जाती हैं, और इन नहरों के दोनों तरफ सुंदर पाल है, और पाल पर दोनों तरफ सुंदर मंदिर है, और बाहरी किनार पर दोनों तरफ रौस है। ऐसे नहरों के, चाहे बच्चों के, फूलों के, झरने जैसे फव्वारा प्रकट होता है पूरे कुंज निकुंज बन। तो ऐसी शोभा कुंज महल की है, ऐसी ही शोभा जानिए निकुंज मन की, जो गोल है। ऐसे ही 2 भौम तीजी चांदनी, लेकिन अंतर मात्र इतना है कि वो चौकोर है कुंज, निकुंज गोल है, और कुंज वन में ढपा है। एक भूम के बाद छात पड़ी, फिर दूजी भूम के बाद छात पड़ी, चांदनी चारों तरफ कठेड़, और निकुंज वन में गोल है। बिल्कुल जोगबाई वैसी ही है जैसी कुंजवन की है, लेकिन मध्य जो चबूतरा है गोल, उसके ऊपर खुला आसमान है। आसमान निहारता है वहां की सब लीलाओं। तो ये एक अद्भुत नजारा है कुंज निकुंज वन का, और जिसका विस्तार अत्यधिक बड़ा है। और रंग महल के चारों तरफ कुंज निकुंज वन दक्षिण की तरफ, और बड़ो वन मधुबन महावन उत्तर की तरफ। इसी तरह से बट पीपल की चौकी बड़ो वन तो घूमता ही रहता है। फिर नूरबाग, फूलबाग, अन्नबन, दूब दलीचा, फिर लाल चबूतरे के सामने बड़ो वन की ताड़, और पुखराज पहाड़ से पुखराजी रौस पर वन, वन रौस पे वन, और फिर ऐसे 7 घाट 7 वन। तो आप देख सकते हैं
कि वन के स्वरूप हमारे ब्रह्म सृष्टियों के ही स्वरूप हैं, जो धाम धनी के स्वरूप रंग मोहल को घेरे रहते हैं, और सब वाहदत्त के स्वरूप हैं, और सब वैसा ही रस प्राप्त करते हैं जैसे एक वृक्ष का दिल प्राप्त करता है। वाहदत्त है। तो ये एक स्वरूप हुआ कुंज निकुंज का। और हर नहरों के बीच में जो स्थान है वहां सुंदर रेती बिछी है, और उसके उत्तरी किनार पे 250 मंदिर चौड़ी रेती, और सब रेती धामधनी के स्वरूप है, नूरी स्वरूप है, और हर रेती के अंदर परम धाम का स्वरूप है, और उसकी नूर की किरणें आसमान को छूती है। कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते हैं सो ताके हाथ बिकाए। तो इस प्रकार की अद्भुत लीला अब इस प्रकरण में धामधनी की कृपा से हम सब झेलेंगे उसकी एक एक लीला में, लेकिन अपनी सुरता वहीं लगाए रखिए और एक नजारा कुंजवन निकुंजवन का आपने लिया। सातों घाट बीच में पुल मोहल तरफ दो दो 5 भूम छठी चांदनी, क्यों कहूं शोभा सोए। अब यहां पर वर्णन हो रहा है कि पुखराज पहाड़ से जैसे 4 धार और 16 धार होकर खजाने की ताल से जल उठता हुआ बंगले पर आता है, फिर अदबीच के कुंड पर आता है, फिर वहां से मूल कुंड में, फिर ढपो चबूतरा में, और दोनों तरफ पाल पर त्योरी, मोहल मंदिर, मोहल चबूतरा, और फिर मुड़ती है दक्षिण की ओर, और केल पुल के नीचे घड़ नाले 10, वहां से जमुना जी प्रकट होती है, जो धाम धनी के दिल का वो मेहर स्वरूप है। और फिर बटके पुल से घड़ नालों से उसके नीचे से निकलकर मरोड़ खाती हौज कौसर में आती है, जो कुंज निकुंज के अंदर ही स्थित है। और रंग मोहल के पुखराज का मध्य, रंग मोहल का मध्य, हौज कौसर का मध्य, 24 का महल का मध्य, और माणिक पहाड़ का मध्य, सब एक सीध में है, उत्तर से दक्षिण तक। और इसके दोनों पुल के बीच में सातों घाट, जिसका वर्णन धामधनी ने हम सबके दिल में कल और परसों और नरसों 3 दिन में भराया। तो दोनों सातों घाट के दोनों किनार पर 2 पुल, केल घाट के सामने केल का पुल और बट घाट के सामने बट का पुल, और ये दोनों पुल 5 भूम छठी चांदनी का स्वरूप रखते हैं। और जो सातों घाट हैं वो भी 5 भूम छठी चांदनी। साम सामी झरोखे
जलकत अति मोहलात, पुल दो दूजी किनार लग, बीच जल ताल ज्यों शोभा। सुंदर साथ। जरा केल पुल के तरफ नजर घुमाइए, जिधर दिल करे घुमाइए, बट पुल की तरफ या केल पुल की तरफ, दोनों तरफ घुमा लीजिए। 5 भूम छठी चांदनी और दूजी भूम से 50 मंदिर का एक छज्जा चारों किनार पर आता है, और वहां से ऐसे ही 5 भूम पर और वहां 50-50 मंदिर की दूरी पर थंब उठते हैं, और ये थंब हर छज्जे को धारण किए रहता है। तो इस प्रकार से झरोखा का स्वरूप हो जाता है। तो केल पुल के झरोखे, दूजी भूम, तीजी, चौथी, पांचवी, उसी प्रकार से पट के पुल, और दोनों झरोखे एक दूसरे को के आमने सामने। तो ऐसे लगता है कि मानो सातों घाटों के दोनों तरफ सुंदर ताल है। ये जमुना जी का जल दोनों झरोखों से देखिए तो एक तालाब सा नजर आता है। तले 10 घड़ नाले पोरियां, बीच नहरे जो चलत, श्याम श्यामा जी सखियां इन मोहलों आए खेलत। तो अब सुंदर साहब, आप सब अब अच्छी तरह जानते हैं कि पुल के नीचे भी जमीन से की सतह से 11 थंब आए, और एक एक थंब के बीच में 50 मंदिर। तो 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबें, और वहां पर 10 स्थान, 50-50 मंदिर के। तो केल पुल या बट का पुल 500 मंदिर चौड़ा, 500 मंदिर लंबा, और यमुना जी का भी यही चौड़ाई है, 500 मंदिर, जिसके ऊपर ये दोनों पुल स्थित है। और इन पुलों में हर भूमि पर 220 हिंडोले हैं, 1100 हिंडोले, जहां हर हिंडोले पर राजी, श्यामा जी, 12,000 एक साथ विराजते हैं, और प्यार भरा कोलाहल मधुर माधुर्यता से संगीत की गूंज उठ रही होती है। जब हिंडोले झूल रहे होते हैं, सभी ब्रह्मात्माएं अद्भुत किलकारियां करती, और हिंडोले भी आत्मस्वरूप है, उनके आनंद का पारावार नहीं रहता। श्याम श्यामा जी सखियां इन मोहलों आए खेलत, सब मिलकर ऐसे सुंदर स्वरूप होकर लीला करते हैं। खेल करें जब इन मोहलों, धनी सुख देत सैयन को, कई विध खेल कहूं केते आवे न जुबान। और वहां की लीला अद्भुत है। हिंडोले पे कभी बैठ के लेते हैं सुख, कभी पौड़ के लेते हैं। हमारे इस भारतवर्ष में ऐसे कई प्रदेश जहां हर घर में एक झूला, हिंडोला तो होना आवश्यक है। गुजरात चले जाइए, साउथ चले जाइए,
और उस हिंडोले पे कभी बैठ के सुख लेते हैं, कभी तकिया लगाकर मानो शैया का स्वरूप हो जाता है, उस पर झूलते हैं। ऐसे ही पौढ़ने का सुख परिक्रमा ग्रंथ के 39 नंबर प्रकरण में क्यों ना होए प्रेम इत को वाला प्रकरण में ऐसा पौढ़ने का सुख का बयान किया गया है। आने वाले समय में हम सब सुंदर साथ उसका रस प्राप्त करेंगे। इन मोहल आगू घाट केल का, इस तरफ आगू बट घाट, तीन बाएं तीन दाहिने बीच घाट चांदनी पाट। अमृत वन के सामने पाट घाट और दक्षिण की तरफ केल का पुल, उत्तर की तरफ केल का पुल और दक्षिण की तरफ बट का पुल, और उसके सामने सात घाट सात बार। सात घाट को ले आगू आए अर्श द्वार, इत पशु पंखी कई खेलत, ए सिफत न आवे सुमारा। सातों घाटों की शोभा को देखते हुए रंग महल के मुख्य द्वार के सामने चांदनी चौक में आई और वहां की शोभा को निहारी। 166 मंदिर, लंबा चौड़ा, पश्चिमी किनार, मध्य में अमृत वन के रंग महल के दीवार से मिलान कर दी। उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ दो सुंदर कमर भर ऊंचे चबूतरे, 33 मंदिर लंबा 33 मंदिर चौड़ा। दक्षिण की तरफ हरा वृक्ष दो भौम तीजी चांदनी, और उत्तर की तरफ लाल वृक्ष दो भौम तीजी चांदनी। लाल वृक्ष रूहों के मुखार बिंद की आब है, नूर है, शोभा है, सौंदर्य। और हरे रंग का वृक्ष तो दधि सागर का स्वरूप, वो नीर सागर, वो दधि सागर। और ये अनंत शोभा को आपस में नूर मिलान करती है, और वो नूर उठकर आसमान में जाकर लहराती है। और यहां पशु पंखी विद विद के खेल गए, मोर मोरनी कोयल कोयलिया, पशु भी आते हैं, सब धाम धनी का मुजरा करने के लिए, जिनको वो दीदार देते हैं तीजी भौम की पड़साल के मध्य से। इसकी अद्भुत महिमा वर्णन में नहीं आती। ये तो चितवन के द्वारा सुंदर साथ हम सब उसका रस पा सकते हैं। चलिया गया वन ताल लो, एकल छत्री अति भेल, तालाब धाम के बीच में आगू निकसिया चल। और यहाँ पे जो नारंगी घाट है, जामुन के बाद नारंगी बट के पहले दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज वन की शोभा है, जिसका आपने झांकी अपने दिल में धारण की, और जिसके अंदर हौज कौसर ताल है, और उसके बगल में 24 हास का महल। बट पीपल की चौकी से लगती हुई ये सुंदर कुंज निकुंज, और कुंज निकुंज वनों के अंदर दो भौम ऊंचे बड़ो वन के सुंदर वृक्ष भी आए। वन कहां पीछे रहने वाले, वो तो धाम धनी की परिक्रमा करते रहेंगे, और वो धाम धनी का स्वरूप जो है, दिल का स्वरूप,
वो रंग महल है। जमुना धाम तालाब के बीच में कई विवेक, कुंजवन मंदिर कई रंगों, कहा कहूं रसना एक। अब इसका जितनी शोभा है उसके अंदर नूर के अनंत रंग समाये। आसमान में वो रंग लहराता है, जिमी पर वो रंग लहराता है, और कुंज निकुंज के मोहर मंदिर, फल फूल पत्तों बेली लताएं सबके सुंदर स्वरूप। सब जमुना जी, रंगमहल, हौज कौसर, इन सब की शोभा, कुंजवन मंदिर कई रंगों, कुंजवन सबकी शोभा को धारण करके अनेक अनेक नूर के रंग प्रकट करता है। उज्जवल रेती मोती निर्मल ज्योत को नाही पार, आकाश नमावे रोशनी झलकारो झलकार। अब जो कुंजवन में रेती है वो मोती के समान उज्जवल है, कोमल है, दो खुनी तीन खुनी चौखुनी गोल भी है, लेकिन कोमलता तो नूर की है। उससे अधिक कोमल कुछ और नहीं हो सकता। जब धाम धनी अपने चरणों को रखते हैं तो वो निहाल हो जाती है रेती रूपी आत्मा, और वो इतनी कोमल हो जाती है कि कहीं हमारे प्राण प्रीतम के चरणों को मेरी कठोरता से कष्ट ना पहुंचे। वो कोमल पे कोमल होती जाती है, और धामधनी अपने चरणों को इस प्रकार से रखते हैं और ऐसी लटकती मटकती चाल से उस रेती के ऊपर चलते हैं कि कहीं रेती को कोई दबाव ना महसूस हो। ये तो सुंदर साथ, ये मूक प्रेम की भाषा है जो रेती और धामधनी के बीच में मानो प्रेम का युद्ध कर रहे हैं, और उस रेती की नूर आकाश में समा नहीं पा रहा है, झलकार हो झलकार। और उसका जो नूर है वो रंग महल के चारों तरफ ऐसे फैलता है कि उसकी अद्भुत शोभा कुंज निकुंज रंग महल के दक्षिण की ओर है, लेकिन उसकी जो नूर के किरणें हैं वो परम धाम में चारों तरफ फैलती हुई आसमान को छूती। कई पूरे इन वन में तिनके बड़े द्वार, तिन द्वार द्वार कई गलियां, तिन गली गली मंदिर अपार। अब यहां पे पुरा माने उपनगर, ये सब एक शोभा के लिए बयान किया गया है कि कुंज निकुंज वन के अंदर अनेकों उपनगर हैं पूरे, जिनमें प्रवेश करने के लिए सुंदर सुंदर द्वार है, और उससे अनेक गलियां निकली। आप देखो किस प्रकार से नहरें आती हैं, नहरों के दोनों तरफ सुंदर पाल, पाल पे मंदिर, सब अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए उसको पुरा कह दिया।
उपनगर कह दिया। सब अपने आप में पूर्ण है। कई मंदिर इत फिरते, कई चारों तरफों मंदिर, इनमें कई विध गलियां, निकुंज बन योग कर। तो इस प्रकार से कुंज निकुंज मन की शोभा आई है और अनेक प्रकार की गलियां सुशोभित हो रही है। कुंज महल में, निकुंज वन में, निकुंज महल में मंदिरों की हार, थंबों की हार, दो गलियां, ऐसी शोभा जिसका बयान अभी दामधनी की कृपा से हम सब ने सुना। मंदिर दीवालें गलियां नकस फल फूल पात, मंदिर द्वार देख देख के पलक न मारी जा। तो ये कुंज निकुंज के जो महल है वो सब फूलों के कोमल है। तो मंदिरों के जो दीवार हैं, जो गलियां हैं, थंब और दोनों तरफ दो गलियां, वो फल फूल पत्तियों की सुंदर चित्रकारी आई है। सब चेतन है और सब फूल के ही हैं। और इसकी शोभा को देखते देखते नयन तृप्त नहीं होते, क्योंकि हर स्वरूप अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमा लगा है। कई पुरे कई छूटक, कई गलियां बने हुनर, या गलियों या मंदिरों सब छाया बराबर। तो इस प्रकार की जो शोभा है चारों तरफ बराबर, गली हो, थंब हो, पाल हो, मंदिर हो, सबकी। इन बन बहुतक बेलियां शोभा अति सुंदर, फल फूल पात कई रंगों, या बाहर या अंदर। नहरों के पाल पर जो मंदिर आए हैं वो जो कुंजवन, कुंज मंदिर, निकुंज मंदिर महल के अंदर जो 83 ऐसे 322 मंदिर, फिर 332 मंदिर फिरते फिरते 332 मंदिर, वो सब फूल के, फल फूल पात कई रंग, और उसके रंग तो नूरी है जिसके रंगों को गिना नहीं जा सकता। तो जो अंदर के मंदिर है, जो बाहर के मंदिर है, सबकी शोभा अनुपम है, अप्रतिम है, वर्णनातीत है। कई छलकत जल चह बच्चों, करत झील ना जाए, अतंत खूबी इन वन की क्यों कहूं इन जुबान। इन वनों के अनेक कुंडों से फव्वारे के रूप में जल आकाश में उछलते हुए क्रीड़ा करते, जहां जहां मिलते हैं ये नहर कुंज निकुंज के पूर्ण स्वरूप में, वहां सुंदर छह बच्चे और वहां के फव्वारे, और उसके जल आसमान को मानो छूते हो। कुंज निकुंज के एक शोभा को अगर दिल में आ जाए तो आत्म वहां से अपने पलकों को हटा सकेगी नहीं। कई छलकत जल चह बच्चों, करत झील ना जाए, और उन छह बच्चों के अंदर जाकर झील ना है। और ऐसी कुंज निकुंज वन की जो अत्यंत शोभा है उसका बयान हो नहीं पाता। फूल पात जो कोमल रंगों,
फूल बात जो कोमल रगा तिनमें कोई नाहे, तिनके सेज चबूतरे कई बने जो मोहलो माए। सुंदर सा लगा लो अपनी सुरता, ले लो रस, ना जाने इन श्वास को आवन होए न होए। इस वन के जो पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, इतने कोमल हैं कि उसमें कोई तंतु है ही नहीं। तंतु यानी नस। जैसे यहां पर तन के अंदर रक्त बहता है नसों के द्वारा, वैसे ही धामधनी का इश्क अपने अनंत नूर के सुगंध के संग इन पत्तों में, फूलों में, फलों में, बेली में, लताओं में बहती। और इन्हीं फूलों और पत्तों से कुंज निकुंज बन के मंदिर हैं, ऐसे ही चबूतरे हैं, ऐसे ही साजो सामान है, सेज है। इत कई रंग जवेरन के, तिन कई रंगों कई नूर, ए मिसाल इनकी आकाश नमाए जहूर। अब यहाँ के वृक्ष हैं, पौधे हैं, फूल हैं, वो सब ऐसे लगते हैं जैसे नूर के जवाहरात जड़े हुए हैं। इतनी अद्भुत किरणें फैल रही हैं आसमान तक। और ऐसे सुंदर नूर से वो सुंदर आसमान भर गया है। आसमान में जाओ तो कुंज निकुंज वन का विस्तार अपने नूर से दिखेगा। सब वनों का दिखेगा, सातों परिक्रमा का दिखेगा, प्रदक्षिणा का, रंग महल का दिखेगा। और हम सबके स्वरूप उस नूर के स्वरूप होंगे आसमान। कई बन स्याह सुपेत हैं, कई बन हैं नीले, कई बन लाल गुलाल हैं, कई बन हैं पीले। श्याम, श्वेत, नीला, पीला, लाल। कितने सागरों का इसमें समावेश होता है। श्याम इल्म, सफेद नूर, नीला घृत, लाल नील, पीला क्षीर। इन सभी रंगों के अंदर अनंत रंग है, आठों सागर के रंग। और जैसे दो भूमि के बड़ोपन भी इस कुंज निकुंज वन के अंदर प्रकट होते हैं, उनके रंग भी इन्हीं तरह सुशोभित है। कई वन है एक रंग के, कई एक एक में रंग 10, इन विध कई अनेक हैं, कई जुदे जुदे रंगों कई रस। 10 रंग निस्बत का सागर। अब अनंतरम महल का सागर। आठों सागरों का स्वरूप समानता है। बड़ो वन के अंदर एक ही रंग के अनेकों वृक्ष होते हैं।
और सबके 10-10 रंग और अलग अलग रंगों में सुशोभित होने से अनंत रंगों का आभास होता है। और इस प्रकार से हमारा परम धाम वह तत्व का स्वरूप है और सबके अंदर धामधनी का दिल लहराता है। फल फूल छाया पात की खुशबोए जिमी और बन, आकाश भरियो नूर सो किया रेत बन रोशन। तो कुंज निकुंज बन के फलों फूलों पत्तियों की जो अद्भुत आभा कांति चमक छटा है, नूर का गुण है, उन सबकी स्वरूप अलौकिक है। आत्मा जब यहां से सुरता लगाती है तो यहां से बिल्कुल परे हो जाती है और उसका नूर आसमान में छा जाता है। रेत की धरती हो, वो रेत भी अनंत रंगों को धारण कर लेता है और उसका नूर आसमान पर जा विराजता है और सभी वन ऐसे नूर से जगमगा रहे होते हैं। अनेक मेवे कई भांत के, सो एक कहूं क्यों कर, नाम भी अनेक मेवन के और स्वाद भी अनेक पर। और इन वन में इतने फल मेवों के लगे हैं कि जिसका स्वाद धामधनी के इश्क का स्वाद है। जैसे इस नश्वर संसार में अनेकों प्रकार की मिठाइयां, कोई सूखी कोई गीली, कोई चाशनी में डूबी हुई, कोई बर्फी के जैसे सूखी, पेड़ा के जैसे सूखी। आप जब उसका पान करते हो तो आपको क्या जुबान से क्या निकलता है? मीठा है। तो जितनी मिठाइयां हैं उसका नाम ही मिठाई है, यानी वो मीठा है। लेकिन सबकी मिठाई का स्वाद जुदा जुदा है। लेकिन वर्णन में नहीं आता, हम इतना ही कह पाते हैं ये मीठा है। जलेबी का मीठापन और काजू की कतली का मीठापन, दोनों का अलग अलग स्वाद, लेकिन जुबां वर्णन नहीं कर पाते, कहते हैं मीठा है। उसी प्रकार से ये जितने मेवे हैं उसका स्वाद भी अनंत है। कई मीठे मीठे मिठ रड़े, कई फरसे फरसे मुख पर, कई तीखे तीखे तिख रड़े, कई खट्टे खट्टे खटू पर। सुंदर साथ, कोई बहुत मीठा है, कोई उससे भी अधिक मीठा है। और कई मेवे तो ऐसे हैं जैसे तीखे हैं, खट्टे हैं। ये तीखा खट्टा मीठा एक स्वाद का वर्णन करने का प्रयास है। अंतोत्तकत्वा सभी आनंद देने वाले हैं, इसलिए मीठा कहलाता है। इन एक एक में अनेक रस, रस रस में अनेक स्वाद,
इन विध मेवे अनेक रस, सो कहाँ लुबरनो आद। तो हर मेवा में अनेक रस है और एक रस के अंदर भी छिपा है और रस। सुंदर साथ, कभी आपने यहां पर मिठाई खाई होगी, जैसे बंगाल में तो बहुत मिलती है संदेश, उसके ऊपरी हिस्सा जो होता है वो अति मीठा होता है और उसके अंदर एक और गोली होती है रस से भरी, और उसके अंदर एक और गोली होती है वो और भी रस से भरी होती है। तो क्या वर्णन किया जाए, हर मेवे के अंदर अनंत रस है, तो इसका वर्णन करो तो वो छूट जाए, उसका वर्णन करो तो वो छूट जाए। तो भाई ऐसा करते हैं, बस उसका रसपान करो चितवन के द्वारा, और वर्णन क्या करना, बस उसमें मगन रहो। तो सुंदर साथ समयाविराम ये 7वें प्रकरण की 23 नंबर की चौपाई है, यहां पर आज विराम लेंगे। इन एक एक में अनेक रस, रस रस में अनेक स्वाद, इन विध मेवे अनेक रस, सो कहाँ लुबरनो आद, सो कहाँ लुबरनो आद। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।